हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी में हम नेक्स्ट मंथ का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ असेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन बना हुआ है नेक्स्ट मंथ का सीपीआर देखने के लिए सीपीआर बाय आर दिनेश कुमार एडीके में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे शो फ्यूचर लिखा है, इसको टिक मार्क कर देंगे, तभी आपको नेक्स्ट सीपीआर दिखेगा। यहाँ पे नेक्स्ट सीपीआर असेंडिंग सीपीआर में है तो सीपीआर एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। सीपीआर का जो पिवोट पॉइंट है ये वाला मेन लेवल है 25,483 के जो लेवल है ये मेन लेवल है, ये एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है बॉटम सेंटर पिवोट का ये तो 25,355 और 25,488 इसके बीच में प्राइस आता है तो प्राइस यहाँ से बाउंस होने के चांसेस होंगे ऊपर की तरफ में। और अगर खुलता ही इस जोन के नीचे की तरफ में है तो मार्केट बियरिश हो जाएगा, फिर टारगेट S1 प्रीवियस मंथ लो का हो जाएगा। अगर प्राइस सीपीआर से सपोर्ट लेता है तो ये वापस प्रीवियस मंथ हाई पे जाने की कोशिश करेगा और प्रीवियस मंथ हाई R1 के ऊपर में निकल जाता है तब फिर हमको ऊपर की तरफ में ट्रेड मिलेगा। ये है नेक्स्ट मंथ का एनालिसिस। अब आ जाते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वीकली सीपीआर पे। अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, यहाँ पे आप देखिए अगले हफ्ते डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है तो इसका मतलब सीपीआर ऐड करेगा एज अ रेजिस्टेंस। तो जैसे ही सीपीआर के नीचे बियरिश कैंडल बनता है नीचे की तरफ में आने के चांसेस रहेंगे। अगर प्रीवियस वीक लो का लेवल ब्रेक हो जाता है तो पहला टारगेट S1 का रहेगा और S1 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट S2 का रहेगा। S2 और S3 के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए अगर S2 के नीचे आता है तो हमको 50% टारगेट लेना है, जो कि आ रहा 25,370 के आसपास का लेवल। यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर S2 का लेवल को नीचे की तरफ में ब्रेक कर जाता है तब के केस में। और ऊपर जाना होगा तो ये जो पिवोट पॉइंट है 25,847 इसके ऊपर जब जाएगा तभी हमको R1 का ट्रेड मिलेगा। R1 का लेवल सीपीआर से बहुत पास है तो अचीव हो सकता है R1 का लेवल, लेकिन R1 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर प्रीवियस वीक हाई का टारगेट मिलेगा और प्रीवियस वीक हाई ब्रेक करता है तो फिर हम R2 का ट्रेड बनाएंगे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे बेसिस पे अभी डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन बना हुआ है, लेकिन ये जो सीपीआर है थोड़ा वाइडर टाइप का सीपीआर, तो सीपीआर के अंदर खुलता है या इनसाइड रेंज में खुलता है तो थोड़ा कंसोलिडेट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर इसका फॉलो थ्रू कैंडल नीचे की तरफ में आ जाता है, यानी कि प्रीवियस डे लो का जो लेवल है अगर रेड कैंडल से नीचे ब्रेक कर जाता है, इसका मतलब मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा नीचे की तरफ में। तो पहला टारगेट S1 का रहेगा और दूसरा टारगेट S2 का रहेगा। अगर पिवोट पॉइंट के ऊपर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनता है तो इसका पहला टारगेट R1 रहेगा और R1 का लेवल ब्रेक करेगा तो प्रीवियस डे हाई का टारगेट मिलेगा। डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से ये वाला जोन एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। 4 नवंबर का 25,600 का कॉल लगा लेते हैं। 25,600 में आप देखिए वाइडर सीपीआर है इंट्राडे बेसिस पे। तो अगर ये प्रीवियस लो को तोड़ते हुए कैंडल बनेगा स्टार्टिंग में तो पहला टारगेट S1 का रहेगा और दूसरा टारगेट S2 का रह सकता है। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर बना है तो डेफिनेटली ये सीपीआर एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे भी सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दिया है, असेंडिंग सीपीआर लेकिन सीपीआर के नीचे क्लोजिंग दिया है तो इसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये फॉल हो सकता है 70 तक, यानी कि प्रीवियस लो तक फॉल हो सकता है नीचे की तरफ में। वैसे ही हम निफ्टी का पुट ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। 25,900 का पुट लगा लेते हैं। पुट का सीपीआर भी ठीक ठाक बना हुआ है, असेंडिंग सीपीआर है। पिछला दिन नैरो सीपीआर में मोमेंटम उतना खास नहीं आया था जिस हिसाब से आना चाहिए। तो अगर ये R1 प्रीवियस हाई के ऊपर निकल जाता है तो मोमेंटम ऊपर की तरफ में अच्छा खासा शिफ्ट हो जाएगा। असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। तो सीपीआर के ऊपर खुलता है तो R1 प्रीवियस हाई का टारगेट, R1 प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तो R2 और R3 का टारगेट भी मिल सकता है हमको देखने के लिए। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर अपन आते हैं तो यहाँ पे भी डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है तो इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा R1 प्रीवियस हाई के ऊपर, यानी 205 के ऊपर इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा। फिर R2 R3 का टारगेट मिल सकता है देखने के लिए। डे टाइम फ्रेम पे आते हैं इसमें तो यहाँ पे सीपीआर ऊपर है तो प्राइस ये सबसे लोअर सीपीआर का लेवल आ रहा है 295, तो पहला टारगेट इसका ये रहेगा।
और 295 के ऊपर में इसका नेक्स्ट टारगेट 423 का रहेगा। तो इस तरीके से पुट का ऑप्शन में ट्रेड बन सकता है, पुट ठीक ठाक मोमेंट दे सकता है। अगर नीचे आना होगा CPR के नीचे तो S1 का टारगेट मिलेगा, और S1 के नीचे आता है तो प्रीवियस लो का टारगेट मिलेगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी को हायर टाइम फ्रेम में चेक कर लेंगे। अगला महीना CPR थोड़ा सा वाइडर टाइप का है, और R1 प्रीवियस हाई और S1 प्रीवियस लो का डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि प्रीवियस मंथ जो था उसमें मोमेंटम बहुत फास्ट आया था। तो इस महीने का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रह सकता है। यहाँ पे पिवोट पॉइंट और ये जो लोअर CPR है, बॉटम सेंटर पिवोट, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ में आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट लेवल टूट जाता है, यानी CPR का लेवल टूट जाता है, तो फिर हमको S1 प्रीवियस मंथ लो का लेवल मिल सकता है देखने के लिए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। पिछला हफ्ता नैरो CPR में मोमेंट नहीं आया था, तो इसका मोमेंटम इस CPR में शिफ्ट हो सकता है। ये CPR भी नैरो आ रहा है तो मोमेंटम इसमें फास्ट आएगा। अगर S1 प्रीवियस लो को ब्रेक कर जाता है तो S2 का टारगेट मिलेगा, और S2 और S3 के बीच में 50% भी जा सकता है मार्केट। ये नीचे यहाँ तक जा सकता है अगर नीचे की तरफ में ट्रेंड आया तो। और अगर ऊपर जाना होगा तो R1 प्रीवियस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। R1 प्रीवियस वीक हाई ब्रेक करेगा तो R2 और R3 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग CPR बन रहा है और CPR भी ठीक ठाक है, तो इसमें मोमेंटम आने के चांसेस हैं। जैसे CPR के नीचे रेड कैंडल बनता है, पहला टारगेट S1 प्रीवियस लो, और S1 प्रीवियस लो ब्रेक करता है तो S2 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर S2 का लेवल भी ब्रेक कर जाता है तो S2 और S3 में डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका 50% टारगेट लेंगे। अगर CPR के ऊपर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता है तो हमको R1 का टारगेट रखना है, लेकिन R1 प्रीवियस हाई के बाद अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता है तो ट्रेंड रिवर्सल में ये R2 लेवल तक जा सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है धन का, तो हमारे तो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेंगे। अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ पूछना है तो हमारी टीम से बात करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो मेरे टीम से बात कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर मेरा वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।